Hello dear students, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. एक्नॉलेजमेंट इज ऑल्सो ब्रांच ऑफ एडमिशन. एक्नॉलेजमेंट क्या होता है? स्वीकार करना, किसी भी चीज़ को स्वीकृति देना. आई एक्नॉलेज दैट आई हैव टू पे दैट अमाउंट टू दैट पर्सन, कि मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझे ये अमाउंट दूसरे व्यक्ति को देनी है. ये एक्नॉलेजमेंट है. एडमिशन क्या होता है कि जब आप एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट देते हो, किससे रिलेटेड देते हो, वो स्टेटमेंट ओरल भी हो सकता है, जिसमें आप बताते हो. एडमिशन क्या होता है? सिविल केसेस में होता है, जब आप किसी चीज़ को स्वीकार करते हो कोर्ट के अंदर, और कोर्ट जो है उससे कुछ डिराइव करती है कि क्या कुछ एक्ट था या नहीं था, क्या कुछ ऐसा हुआ या नहीं हुआ, तो वो मैटर करता है. स्टेटमेंट माई पर्सन टू होम अ पार्टी टू सूट हैज एक्सप्रेसली रेफर्ड टू इन्फॉर्मेशन इन रेफरेंस टू अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट और एडमिशन. ऐसी स्टेटमेंट किसी व्यक्ति के द्वारा दी जा रही है. टू होम पार्टी टू द सूट, जो पार्टी है उस सूट का पार्टी बना हुआ है. एक्सप्रेसली रेफर्ड फॉर इंफॉर्मेशन, और रेफर इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जिस मैटर से रिलेटेड डिस्प्यूट अराइज हो रहा है उसके संबंध में वो कोई भी स्टेटमेंट दे रहा है, तो वो भी क्या मानी जाएंगी? एडमिशंस मानी जाएंगी. इन ऑर्डर टू बी एडमिसिबल एज ए कन्फेशन, किसी भी कन्फेशन को स्वीकृति देने के लिए द कन्फेशन जो है वो सच्चा होना चाहिए और वॉलंटरी, स्वीकृति से होना चाहिए, अपनी इच्छा से होना चाहिए. कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर, अब अपने इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या है कि पुलिस ऑफिसर को सेक्शन 25 में अगर कन्फेशन देते हैं तो वो क्या है? इररेलेवेंट है. लेकिन इंग्लिश लॉ में वो क्या है? रेलेवेंट है. सेक्शन 35 बात करता है रेलेवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड. पब्लिक रिकॉर्ड सरकारी दस्तावेजों में जो कुछ एंट्री कर दी गई है, कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जो सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग दोनों में ही यूज होते हैं, तो उनको भी रेलेवेंट माना गया है. सेक्शन 36 बात करता है कि कोई मैप बना हुआ है किसी कंट्री का, कोई चार्ट बना हुआ है, कोई प्लान है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है, वो भी रेलेवेंट है. जजमेंट कंस्टिट्यूटिंग रेस जुडिकेटा रेलेवेंट, कोई भी ऐसा जजमेंट है जिसमें रेस जुडिकेटा अप्लीकेबल हो रहा हो, तो वो भी सेक्शन 40 के तहत क्या माना जाएगा? रेलेवेंट माना जाएगा. जजमेंट डिसाइडिंग वन स्टेटस और राइट इन एक्सरसाइज ऑफ प्रोबेट, कोई भी ऐसा जजमेंट जो किसी व्यक्ति का स्टेटस डिसाइड कर रहा है, उसके अधिकारों की वर्णन कर रहा है प्रोबेट के माध्यम से. प्रोबेट क्या होता है कि कोई भी विल होती है, विल बना दी, कोई बंदा मर गया, मरने के बाद जो उसके हेयर्स है वो कोर्ट में जाके क्या करते हैं? एक ऑर्डर लेके आते हैं कि हम उनके हेयर्स हैं, तो उसे प्रोबेट बोला जाता है. मैट्रिमोनियल कोई इश्यूज है कि आज कोई व्यक्ति मैरिड है लेकिन कल उसका डाइवोर्स हो जाता है, तो उसमें कोई स्टेटस है उसका चेंज हो रहा है, राइट चेंज हो रहा है, ऐसा कोई जजमेंट है. एडमायरल्टी से रिलेटेड कोई जजमेंट है. इंसॉल्वेंसी, कोई दिवालिया हो गया कोई व्यक्ति, तो वो सारे जजमेंट जो हैं अगर डिसाइड किया जाता है मैटर, तो वो सारे के सारे सेक्शन 41 में रेलेवेंट है. एडमिसिबिलिटी ऑल नॉट बेस्ड ऑन लॉजिक, एडमिसिबिलिटी कभी भी लॉजिक पर बेस्ड नहीं है कि नहीं नहीं ये बंदा तो बहुत अच्छा था, ये तो मेरे हर वक्त काम आता था, ये तो लोगों की सेवा करता है, ये लोगों की सहायता करता है, तो ये बंदा क्रिमिनल नहीं हो सकता. तो आप उस लॉजिक पे कुछ भी एडमिसिबल नहीं करोगे. स्ट्रिक्ट रूल जो है इंडियन एविडेंस एक्ट के, उनको फॉलो करना पड़ेगा. द टर्म रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी आर नॉट को एक्सटेंसिव. जो टर्म है यहाँ पर कि रेलेवेंट होना और एडमिसिबल, रेलेवेंट का मतलब है कि ए ने बी को मारा नाइफ से, ठीक है, ये नाइफ से मारा, ठीक है, ये एक रेलेवेंट फैक्ट है. लेकिन ये एडमिसिबल होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है कोर्ट पर कि वो इंडियन एविडेंस के रूल्स को फॉलो करेगा. कौन से नाइफ से मारा, वो नाइफ कौन सा था. अब ऐसे किसी अगर कह दिया गया ए ने बी को मारा नाइफ से, वो रेलेवेंट फैक्ट तो है, पर हो सकता है वो किचन का नाइफ ला के वहाँ पेश कर दे, तो वो एडमिसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो वेपन अलग है और वो अलग तरीके से ही डिस्कवरी के द्वारा मिलना चाहिए. रेलेवेंसी वो है जेनस है और एडमिसिबिलिटी स्पेसिस है. रेलेवेंसी तो क्या है कि कोई भी फैक्ट्स हैं किसी भी डिस्प्यूट से रिलेटेड, वो सारे रेलेवेंट, लेकिन कितना कोर्ट उसको स्वीकार करेगी वो क्या है? एडमिसिबिलिटी है. सेक्शन 13 अप्लाई. सेक्शन 13 जो है हम कस्टम के लिए हमने लास्ट क्लास में समझा था, तो कस्टम से रिलेटेड होता है. तो किस प्रकार के राइट्स पर डील करता है? ये कहता है कि कोई भी पब्लिक राइट हो या प्राइवेट राइट हो, कोई भी राइट ऑफ फुल ओनरशिप का हो, कॉर्पोरल राइट हो, इनकॉर्पोरल राइट हो, सभी के ऊपर ये अप्लीकेबल होता है. अ जजमेंट इन विच द इलेजिटिमेसी ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति की अवैध होने का जो भी पर्सन से रिलेटेड जो जजमेंट आ रहा है वो भी एडमिसिबल है 13 में. एडमिशंस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. फर्स्ट इज जुडिशियल कन्फेशन. एडमिशन क्या होता है? जो कोर्ट में दिया जाता है
एक्स्ट्रा जुडिशियल जो है वो किसी अदर अथॉरिटी को भी दिया जा सकता है, जरूरी नहीं कि वो कोर्ट हो, ठीक है। एन एडमिशन मेड टू स्ट्रेंज इज रेलेवेंट, किसी भी अनजान व्यक्ति को भी आपने एडमिशन कर दिया, वो रेलेवेंट है सेक्शन 132 में। 132 नहीं है ये, वैसे टाइप हो रखा है, इसको हम साथ के साथ रिमूव भी कर देते हैं, ऐसे ही आ रखा है ये इसमें। चलो रिमूव नहीं हो रहा, बाद में करेंगे। हो जा, नहीं हो रहा, ठीक है। तो एडमिशन जो है, एक एजेंट का जो एडमिशन है बिजनेस के रेफरेंस में अगर उसने एडमिट कर दिया है तो वो क्या माना जाएगा, एडमिसिबल माना जाएगा। कि स्ट्रेंजर के सामने जो एडमिशन किया गया है वो वैलिड कैसे है, जैसे एक व्यक्ति का मर्डर हो जाता है, यानी कि उसको कोई चक्कू मार गया और वो व्यक्ति मरते मरते कोई अनजान व्यक्ति सड़क पे उसको मिलता है, उसको बता देता है कि पर्टिकुलर व्यक्ति ने मुझे मारा है, तो उसका कन्फेशन जो है वो, या एडमिशन है वो रेलेवेंट होगा। एडमिशन एजेंट का जो एडमिशन है वो भी एडमिसिबल हो, क्यों होगा, एक व्यक्ति है ए, उसने एक बंदा रखा हुआ बी जो उसके सारे काम से डील कर रहा है, तो ये अगर कोई एडमिशन देता है तो वो वैलिड है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ ए डेट बाय ए पार्टनर, पार्टनर के द्वारा कुछ भी एक्नॉलेजमेंट जो की जाती है, पार्टनर के द्वारा कुछ भी ऐसा एक्नॉलेज किया जाता है कि उसने दूसरे व्यक्ति को कोई पैसा देना है, तो वो भी क्या है, एडमिशन है। द सेल्फ फेवरिंग एडमिशंस आर नॉट परमिसिबल, कोई भी एक आप ऐसा एडमिशन करते हो जिससे आपका खुद का बेनिफिट हो रहा है, जो एक्यूज है उसका बेनिफिट हो रहा है, किसी जो भी स्टेटमेंट दे रहा है उस व्यक्ति का बेनिफिट हो रहा है, तो उसको कभी भी परमिट नहीं किया जाएगा, कोर्ट में उसको नहीं माना जाएगा। सेक्शन 23 जो है गिव्स इफेक्ट टू मैक्सिम इंटरेस्ट रिपब्लिके उट फिनिस लिटियम, कि जो जनता के फेवर के लिए जो भी इंटरेस्ट है लोगों का, पब्लिक जो इंटरेस्ट है उसके इफेक्ट देता है सेक्शन 23 की। सिविल केसेस के अंदर जो भी कोई भी एडमिशन आप कर रहे हो तो उस लिटिगेशन को एंड करने के लिए, यानी कि उस लिटिगेशन को ख़त्म करना, जो भी कोर्ट में केस आया है उस केस में आप एडमिशन कर दीजिए, उसके आधार पर वो केस डिसाइड हो जाएगा, केस को ख़त्म करना। मेन मकसद यही है सेक्शन 23 का एडमिशन का, कि जो भी इश्यूज हैं उन इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए। सेक्शन 23 अप्लाइज ओनली टू सिविल केसेस, सेक्शन 23 जो है एडमिशन की बात करता है, एडमिशन ऑलवेज अप्लाइज टू सिविल केसेस एंड कन्फेशन ऑलवेज अप्लाइज टू क्रिमिनल मैटर्स। तो ये है आज का हमारा छोटा सा लेक्चर, 13 पेजेस तक हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम 14-15 2 पेजेस और कर लेंगे। आपको अच्छा लगा हो तो जो रोज़ मैं कहती हूँ वो कर लीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा। कुछ भी नहीं करने की इच्छा तो कुछ भी मत कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।